स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साइन अकेडमी फॉर में। आज हम करने वाले सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। मींस वेरिएबल सेपरेबल जब होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से हमें दी जाती है, उसको वेरिएबल सेपरेबल में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल इन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑफ द फॉर्म। हमने आपको ऑर्डर एंड डिग्री पे एक वीडियो बना के दे रखी है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ऑर्डर और डिग्री, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। बोलता है अगर फर्स्ट ऑर्डर है और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है कुछ इस तरीके से, dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर है, एफ एक्स इंटू जी वाई, मतलब दो फंक्शन दे रखे, एक x की टर्म में और एक y की टर्म में। दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो क्या कहलाती है, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अब देखिए अगर हम यहाँ पे मेरे पास जो स्टेटमेंट दी गई थी, क्या दिया गई थी डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। अब वेरिएबल सेपरेबल है, वेरिएबल को सेपरेट करना है। अब देखो इंटीग्रेशन अगर मुझे किसी का भी करना होता है तो x के साथ क्या होना चाहिए, dx होना चाहिए, और y के साथ क्या होना चाहिए, dy होना चाहिए। अगर हम देखें यहाँ dy है, यहाँ कितना है, gy है, तो क्या मैं इसको अपॉन में लिख सकता हूँ इस तरीके से, dy अपॉन में gy। अब फंक्शन कुछ भी हो सकता, इक्वल टू ये dx ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, fx इंटू dx हो जाएगा भाई। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते तो सॉल्व हो जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या है भाई, जी वाई हो गया, वाई की टर्म में है, डी वाई कहाँ ये रहा, तो ये कहाँ आ जाए, अपॉन में ले आऊँ, और डी एक्स को कहाँ ले जाऊँ, ऊपर ले जाऊँ, तो ये कितना बन जाएगा भाई, ये बन जाता है डी वाई अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा भाई। 1 अपॉन में अगर 1 का स्क्वायर लिख दूं, ये क्या बन गया, डी वाई अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो किसका फॉर्मूला होता है, 1 बाय ए कितना है 1, tan इनवर्स x बाय ए इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। तो ये सॉल्व हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन। सेक्स स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। अब देखो क्या वेरिएबल सेपरेबल है, बहुत सारी बात तो ये होती है जब तीनों फॉर्म्स हम कर लेते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर, तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल होगी या नहीं होगी या कोई और फॉर्म होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ भाई, इस dx वाले को उधर ले जाऊँ, एक बार देखते ले जाके, ये कितना बन गया, सेक्स स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स, ये बनेगा भाई। अब देखिए क्या वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है, सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई, ये वाई के टर्म में है और वाई वाला कहाँ, ये रहा, तो इसको अपॉन में ले आऊँ तो ये कितना हो जाता, सेक्स स्क्वायर वाई अपॉन में टेन वाई डी वाई इक्वल टू एक्स वाली टर्म कहाँ, ये रही, इसको इधर ले जाए डी एक्स के पास, माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन में टेन एक्स डी एक्स, ये बनेगा भाई। अगर हम टेन एक्स को टी लेट करते हैं तो कितना आता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये डी टी बाई टी कितना होता है, लॉग टी, तो इधर भी लॉग हो जाएगा उधर भी लॉग हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग मोड टेन वाई इक्वल टू माइनस लॉग मोड टेन एक्स प्लस, ध्यान से समझना मेरी बात, यहाँ पे क्या आता है, प्लस सी आता है, कांस्टेंट है, सी कुछ भी हो सकता है। तो क्या मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए उस सी की जगह लॉग सी लिख सकता हूँ। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखें, लॉग टेन वाई माइनस लॉग टेन एक्स प्लस लॉग सी है, इसको अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये क्या देगा आपको, ये हो जाएगा लॉग मोड टेन वाई प्लस लॉग टेन एक्स इक्वल टू लॉग सी हो जाएगा। लॉग एम प्लस लॉग एन किसके इक्वल होता है, लॉग एम एन के होता है, तो लॉग एम एन लिख सकता हूं भाई मैं इसकी जगह,
इक्वल टू log c, और क्या लास्ट में मैं अब यहाँ पे 10x 10y इक्वल टू c लिख सकता हूँ। तो ये सॉल्व हो गया, तो ज़्यादा आसान हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। हम कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन की बहुत सारी आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर फ्री क्लासेस के अंदर आपको अनअकैडमी में मेरे मिल जाएंगे। आप वहाँ जाके उसकी हेल्प से सीख सकते हैं, और बहुत सारे लाइव सेशंस मेरे होने वाले हैं अनअकैडमी के ऊपर और होते रहते हैं। तो इसलिए आप अगर लाइव क्लासेस वो देखना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं मेरी, तो आप अनअकैडमी सबसे पहले मुझे फॉलो कर लीजिए, विशाल महाजन नाम सर्च करके, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। उसके लिए अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पे जाएंगे तो आपको एक इनवाइट कोड की ज़रूरत पड़ेगी जो आप यूज़ कर सकते हैं, साई अकेडमी। जब आप यूज़ करेंगे तो आप मेरी और बाकी सब टीचर्स की भी क्लासेस को लाइव अटेंड कर सकते हैं, जितनी भी स्पेशल क्लासेस में हो रही होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और अनअकैडमी पे प्लस प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं किसी भी टीचर की, किसी भी सब्जेक्ट की। अनअकैडमी प्लस पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ना चाहते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, किसी भी सब्जेक्ट के आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे टीचर मिल जाते हैं, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं। अनलिमिटेड कोर्सेज अटेंड कर सकते हैं आप, आपके रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। इन लाइव क्लियरिंग सेशंस के अंदर लाइव में आप अपने सारे डाउट क्लियर करा सकते हैं किसी भी टीचर से। लाइव टेस्ट सीरीज़ होती है, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, आपके पास वीकली मोड टेस्ट सीरीज़ होती है, लाइव क्विज होती है। बहुत अच्छा फीचर है आस्क ए डाउट फीचर, जिसके अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करके उस क्वेश्चन की भेज सकते हैं। वहाँ पे आपको एक टीचर की वीडियो मिलेगी जो आपको पूरा क्वेश्चन समझा रहा होगा। ठीक है, डेली एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ होती है, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ होती है, इसमें भी आप पेपर अपलोड करके भेजेंगे हमें, तो वहाँ पे आपको टीचर्स चेक करके भेजते हैं वापस और बताते हैं कि आपने कहाँ कहाँ कैसी गलती करी है, ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई भी मार्क्स ना कम हो पाए। तो ये सारे प्लस के स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि बहुत ही कमाल के फीचर्स है। और अनअकैडमी में तीसरा प्लेटफॉर्म जो है वो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का। इसके अंदर आपको 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम मिलता है। मीन 360 का मतलब आपको एक पर्सनल मेंटोर दिया जाता है जो आपको पर्सनली गाइड करना है कि कब कैसे आपको पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए और फ्यूचर के लिए, कि आपका फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो भी प्रॉब्लम आपके साथ आ रही हो आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं। साथ के साथ आपके लिए लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस अरेंज करी जाती है। डाउट सेशन तो होते ही होते हैं, और साथ के साथ आपकी लाइव क्लासेस भी होती है जिसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। साथ के साथ आपके वीकली रिपोर्ट मिलती है, आपको पेरेंट कनेक्टिविटी रहती है पर्सनल मेंटोर के साथ। पेरेंट्स को ये पता रहता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, मेंटोर को पता रहता है कि किस तरीके से आपको गाइड करना है। वो पेरेंट्स और मेंटोर आपस में बात करके और आप भी बात करके अपने फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं। साथ के साथ आपको स्टडी प्लान मिलता है, और ऑल बेनिफिट ऑफ द प्लस तो मिलते ही मिलते हैं। अनअकैडमी प्लस के रिगार्डिंग कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मेरे से टेलीग्राम पे या मेल करके मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमी का एक बहुत अच्छा फीचर ये भी है कि अगर आप दो भाई बहन हैं या बहन बहन है, भाई भाई है, और आप 12th क्लास में और आपका छोटा भाई बहन 9th में है या 10th में है, चाहे 11th में है, अगर आप 9th क्लास की सब्सक्रिप्शन प्लस की लेते हैं और आप 12th में हैं, आप 9th क्लास का आपने 1 ईयर का पैकेज लिया 13,500 का, 9th क्लास का प्लस का, तो 9th लेने के बाद आप 12th की भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं सब टीचर्स की, बिल्कुल लाइव। मीन्स आपका भाई बहन 9th में पढ़ेगा और आप कौन सी क्लास में पढ़ सकते हैं, 12th में, एक ही फीस के अंदर, दो फीस आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है अनअकैडमी का भी। तो इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, e⁻x 10y dx प्लस 1 e⁻x x² y dy इक्वल टू 0। तो देखिए क्या वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं, dx वाले टर्म को उधर ले जाए, देखते हैं क्या बचता है भाई। 1 e⁻x sec² y dy इक्वल टू, ये इधर गया तो कितना हो जाएगा, -e⁻x 10y dx। यही है भाई। अब ध्यान से देखना, ये dx है, ये x है, और कहीं है भाई x वाली टर्म ये रही, ये किधर आनी चाहिए, इधर आ जाए, लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। ये कितना है 10y, कहाँ होना चाहिए, जहाँ dy होगा, dy कहाँ है भाई, ये रहा, तो इसको अपॉन में लिया है, तो क्या बनता अभी अपने पास, तो ये हो जाता sec² y 10y dy इक्वल टू, अपॉन में आ गया,
माइनस ई रेस टू द पावर एक्स 1 माइनस ई रेस टू द पावर एक्स डी एक्स, यही होगा भाई। अगर इसको टी लेते तो कितना आता, 1/t का कितना आएगा, log t आएगा। तो इसे क्या लिख दूं भाई, log 10y लिख दूं इक्वल टू, अगर इसको t लेट करते तो कितना आता भाई, ई रेस टू माइनस ई रेस टू पावर एक्स आता, माइनस ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स आता, मतलब ये डी टी बाई कितना हो जाता है टी, डी टी बाई टी कितना होता है भाई, log t होता है। तो ये भी log t कितना आएगा, 1 माइनस ई रेस टू पावर एक्स ही मिलेगा। अब ये भी log में, ये भी log है, कांस्टेंट को भी क्या लिख सकते हैं, log में लिख सकते हैं भाई, log c, ये लो। तो ये कितना हो गया, log m प्लस log n हो गया। तो log m प्लस log n को क्या लिखोगे भाई, log mn लिख दूं इनटू c। तो कितना बच गया हमारे पास, ये रिमेनिंग बच गया भाई 10y, जो सॉल्व करके आया वो आ गया 1 माइनस ई रेस टू पावर x इंटू सी, ये आंसर है हमारा। तो अब आप 9.4 के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो टेलीग्राम पे या ईमेल आईडी पे या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।